जंगल में एक राजा सफेद शेर रहता था और उसके 3 बेटे थे, बगीरा, गब्बर और शेरू। गब्बर और शेरू बड़े ही जिद्दी और मनमानी करने वाले थे, पर बगीरा अपने पिता की हर बात मानता था और बहुत समझदारी से काम लेता था। एक बार उनके पास वाले जंगल में कुछ बाघ मानव घुस आते हैं, जो बहुत ही खूंखार और जानलेवा होते हैं। ये खबर जब राजा शेर को पता चलती है, तो राजा शेर का बड़ा बेटा अपने दोनों भाइयों से कहता है, अरे भाइयों, हमारे पास वाले जंगल में बहुत खतरनाक बाघ मानव घुस आए हैं। तुम दोनों भाइयों को सावधान रहना होगा और तुम्हें उस जंगल में नहीं जाना है। नहीं भाई नहीं, हम तो बहुत दिन से उस जंगल में नहीं गए। आप हर बार हमें कुछ ना कुछ कहकर रोक देते हैं, लेकिन अब मैं उस दूसरे जंगल में घूमने जरूर जाऊंगा। हाँ भाई, मैं भी तुम्हारे साथ उस जंगल में घूमने जरूर जाऊंगा। तब राजा सफेद शेर अपने दोनों बेटों को समझाते हुए कहता है, बेटा गब्बर और शेरू, तुम्हारा बड़ा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। अभी तुम दोनों कहीं मत जाना, तुम्हारा उस जंगल में जाना सही नहीं होगा। राजा सफेद शेर अपने दोनों बेटों को बहुत समझाता है, लेकिन उन पर तो कोई भी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे और दोनों वहां से चल देते हैं और उस जंगल में जाकर टहलने लगते हैं जहां वे खूनी बाघ मानव थे। तभी अचानक से वहां वे खूनी बाघ मानव आते हैं और उन दोनों भाइयों पर वार करने के लिए दौड़ते हैं। बाघ मानव को अपनी तरफ आते देख गब्बर और शेरू बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से एक बाघ मानव उन पे हमला कर देता है। तभी वहां गब्बर का बड़ा भाई और उनके पिता सफेद शेर उनको ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और वहीं गब्बर पर बाघ मानव का हमला होते हुए देख उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, देखो, तुम इस छोटे बच्चे को छोड़ दो, उसे खाकर तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। वो मेरा बेटा है, तुम इसे मत मारो। अच्छा, इसे खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा तो क्या हुआ? तुम तीनों को खाकर तो भर जाएगा ना। मैं तुम सबको अपना शिकार बना लूंगा। यह सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बाघ मानव पर हमला बोल देता है। बाघ मानव भी उस पर बहुत से वार करता है और आखिर में राजा सफेद शेर उनको मार गिराता है और अपने बेटों को बचा लेता है। लेकिन तभी वे शेरू को ढूंढने लगते हैं और शेरू उन्हें दूर भागता दिखाई देता है और उसके पीछे एक बाघ मानव उसे मारने के लिए भाग रहा था। यह देख उन तीनों के होश उड़ जाते हैं और वह बहुत तेजी से दौड़ते हैं और राजा शेर अपनी पूरी ताकत से बाघ मानव पे हमला कर देता है और उसे भी वहीं पर मार डालता है। तब राजा शेर अपने जंगल लौट जाता है और ऐसे अपने बेटों की जान बचाकर बहुत खुश होता है और वे दोनों भाई अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और अपने पिता और अपने बड़े भाई से माफी मांग लेते हैं। एक जंगल में बंटी नाम का एक शेर रहता था, जो बहुत ही खतरनाक और बेरहम था। बंटी शेर इतना ज़्यादा बेरहम था, अगर कोई छोटा सा मासूम जानवर भी उसे दिखाई देता तो वो उसको भी अपना शिकार बना लिया करता था। बंटी शेर के पास एक शियार भी रहा करता था, जो हर समय शेर की जासूसी किया करता था। बंटी शेर का खौफ जंगल में इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जंगल के जानवरों ने जंगल में खाना पीना भी बंद कर दिया था। सभी जानवर डर के मारे एक ही जगह पर रहने लगते थे। एक बार सभी जानवर इकट्ठा हुए। अरे भाइयों, उस शेर की वजह से हमारा यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो गया है। अरे भाई, अब हम करें भी तो क्या? अगर बाहर निकले तो जान से जाएंगे। लेकिन कोई तो रास्ता होगा इस बंटी शेर से बचने का। एक काम हो सकता है दोस्तों।
क्या है खरगोश, जल्दी से बताओ। हमारे जंगल के पश्चिम में जो जंगल है उसमें एक बाघ रहता है। मैं उसे बहुत दिनों पहले मिला था। वो बहुत ही होशियार है। अच्छा, क्या वो इस शेर को जान से मार डालेगा? नहीं, वो इतना ताकतवर तो नहीं, लेकिन होशियार बहुत है। हमें उससे बात करनी चाहिए। क्या पता वो हमारी मदद कर दे। हाँ, तुम सही कहते हो। तुम ऐसा करो खरगोश, तुम उसके पास जाकर बात करो, लेकिन आराम से देखभाल कर जाना। तब खरगोश शेर से छिपकर किसी तरह करके बाघ के पास पहुंच जाता है और शेर के बारे में बाघ को सब कुछ बताता है। और बाघ भाई, जंगल के सभी जानवर उसके डर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। उन्हें भूखा ही रहना पड़ रहा है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो बाघ भाई? हाँ, अगर तुम उस शेर से इतने ही परेशान हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तब बाघ खरगोश के साथ उसके जानवरों के पास जाता है और बोलता है। खरगोश, जैसे तुमने मुझे बताया है कि शेर का जासूस एक सियार है जो सब कुछ जाकर उस शेर को बताता है, तो सबसे पहले हमें उसे ही रास्ते से हटाना होगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा बाघ? तुम्हें कुछ नहीं करना, अब उनसे मैं ही निपट लूंगा, तुम यहीं पर रहो। तब बाघ छिपकर दूर से शेर की गुफा को देखता है तो शेर और शियार दोनों वहीं थे। तब बाघ शेर के वहां जाने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद शेर पानी पीने के लिए जाता है और बाघ शियार के पास जाकर बोलता है। सियार, मेरा दोस्त शेर कहाँ पर है? क्या तुम शेर के दोस्त हो? शेर ने तुम्हारे बारे में कभी बताया तो है नहीं। हाँ, ऐसे भी होता है, सारी बातें थोड़ी ना बता दी जाती है। खैर छोड़ो, मैंने पास की झाड़ियों में कुछ भैंसें देखी हैं, तुम जाकर उनकी निगरानी करो, मैं शेर को लेकर वहीं आता हूँ। जाओ सियार। ये सुनकर शियार वहां से चला जाता है और बाघ गुफा के अंदर जाकर बैठ जाता है। अब तक तो मेरा प्लान बिल्कुल सही चल रहा है, अब उस शेर के मजे लेने हैं। तब बाघ को शेर के आने की आवाज सुनाई देती है। तभी शेर को गुस्से में आने से पहले ही बाघ अपनी आवाज बढ़ाकर जोर से बोलता है। अरे, तुमने उस शेर को मरवाने के लिए मुझे इतनी दूर से बुलवाया है। अरे, तुम्हें पता है मेरा इतना बड़ा शरीर है, मुझे यहाँ आने में भी 2 दिन लग गए हैं। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मेरा इतना बड़ा शरीर है, मुझे इसलिए यहाँ बुलाया है। अच्छा, मैं समझ गया, उस शेर को तो मैं अपने पैर से ही कुचल डालूंगा और उसको मैं जान से मार डालूंगा। आने दो शेर को। ये सब सुनकर शेर तो वहां से तेजी से भागता है और बहुत दूर जाकर रुकता है और बोलता है। लगता है मेरी गुफा में बहुत बड़ा जानवर घुस आया है। वो तो बहुत गुस्से में बोल रहा था, वो मुझे यहाँ मारने के लिए आया है। उससे डरकर शेर वहीं बैठा रहता है। कुछ देर बाद शियार शेर के पास जाता है। अरे महाराज, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या बात है? अरे नहीं नहीं सियार, अब मैं अपनी गुफा में नहीं जाऊंगा। वहाँ मेरी गुफा में एक बड़ा जानवर घुस आया है, वो मुझे मारने के लिए आया है। अरे सियार, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे महाराज, वो तो उसका दोस्त होगा जिससे डर के आप यहाँ पर आ गए हो। क्या मेरा दोस्त? कौन सा दोस्त? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। क्या नेम है उसका? नाम तो उसने मुझे नहीं बताया, पर वो बोल रहा था कि मैं शेर का बहुत पुराना दोस्त हूँ। चलो महाराज, गुफा ठीक है, मैं तुम्हारे कहने से तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन अगर वहाँ कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब शेर और लोमड़ी गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं और बाघ उन्हें एक पत्थर के बीच में से उन्हें
बाहर खड़ा देख लेता है। अरे सियार, आखिर तुम मेरे बताए गए प्लान से अपनी बातों में फंसाकर शेर को यहाँ पर ले ही आए हो, लेकिन मेरा इतना बड़ा पेट इस शेर से नहीं भर पाएगा। जाओ कोई और शिकार लेकर आओ। ये सुनकर शेर बोलता है, अच्छा, तो थोड़ी देर पहले तुम भी इसके साथ ही थे। तुमने ही मुझे मरवाने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शियार उसे कुछ बताता, लेकिन शेर उसके पीछे भागने लगता है और कुछ दूर जाकर शियार को भी मार डालता है। और शेर उस बड़े जानवर की वजह से उस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाग जाता है। सभी जानवर ये देखकर बहुत खुश होते हैं और बाघ का शुक्रिया अदा करते हैं।